एक ही बात क्यों नहीं हमें लगा कि यहाँ से हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको पता है हम खड़े हैं रुड़की के नेहरू स्टेडियम में। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में कल विजयदशमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और आपको ज्ञात होगा कि जिस हर वर्ष की भांति श्री रामलला समिति बीटीगंज के द्वारा रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के जो पुतले हैं वो दहन किए जाते हैं और इस बार भी यहाँ पर रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतले दहन किए जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के जो बड़े बड़े पुतले 70 फीट की ऊंचाई तक के पुतले यहाँ पर तैयार किए। कितने फीट के बताए सर? 70 से 80 फीट के ये जो पुतले यहाँ पर रावण और कुंभकर्ण व मेघनाथ के तैयार किए जा रहे हैं। बाहर के जो कारीगर है उन्हें यहाँ पर बना रहे हैं। आगे मेरठ में मुजफ्फरनगर के जो कारीगर है वो यहाँ पर इनको तैयार कर रहे हैं। कितनी उनकी लागत आई है, क्या रामलला समिति की व्यवस्थाएं की गई है, हम जानेंगे महामंत्री सौरभ सिंघल जी से। सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि व्यवस्थाओं को लेकर तो हमने रामलला के जो दर्शक हैं लगातार पिछले कई वर्षों से ऐसी भीड़ हम नहीं देख पाए, मीडिया भी नहीं देख पाई और दर्शक भी काफी उत्साहित थे जो रामलला के अंदर आए कलाकारों को देख के। सबसे अहम रोल तो रावण का जो बताया जा रहा था कि रावण को देखने के लिए लोग भाई, कई लोग बता रहे थे कि भाई हम तो सहारनपुर से देखने भी आए हैं, हरिद्वार से भी आसपास के देहात क्षेत्रों से भी इस रावण को देखने के लिए यहाँ पहुंच रहे थे। क्या कहना चाहोगे कल के रावण को लेकर और जो दर्शन करने पहुंच रहे हैं मंच के रावण को लेकर, उसको लेकर आप? आपके दैनिक रुड़की चैनल का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर वर्ष यहाँ पर हमारी ये खबर चलाते हैं। आप दशहरे की और रामलीला की आपने लगातार खबर चलाई है। अब की बार हम खुद अचंभित है कि इतनी भीड़ कहाँ से आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये पूर्व के जितने भी रिकॉर्ड थे सब टूट चुके हैं। 2019 में 100वां वर्ष था जिसमें हमने बहुत मेहनत की थी, दिल्ली से हम टीम लेकर आए थे, वो रिकॉर्ड भी टूट चुका है। मतलब उसमें इतनी मेहनत की थी, अब की बार भी मेहनत की है। और हम दिल्ली से कलाकार लेकर आते थे, वृंदावन के आते थे, अब की बार हम बॉम्बे पहुंच गए। सर अगर देखा जाए तो भीड़ का कारण ये भी सर 2 वर्ष से कोरोना काल को लेकर लोग बाग अपने घरों से नहीं निकले, तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह था भाई रामलीला देखने का। ये भी कारण हो सकता है या देखिए, फिर कोरोना काल में भी हमने रामलीला की, कुछ पाबंदियों के साथ की थी। 2020 में जो भरा कोरोना काल था जब भी की थी, 2021 में भी की थी। ऐसा नहीं है, उस समय भी भीड़ पूरी आई थी। लेकिन अब की बार तो रिकॉर्ड टूट गया है और सब अचंभित है, हमारी पूरे कार्यकारिणी, रुड़की नगर के लोग और मीडिया वाले बंधु भी, कि भैया इतनी भीड़ कहाँ से आ रही है। आपने भी कई बार वहाँ पर बाइट बनाई है। और ये रावण का कल असत्य पर सत्य की जीत का जो हमारा विजयदशमी पर्व है, बड़े ही धूमधाम के साथ ये रामलीला समिति बीटीगंज और उनकी पूरी टीम, जिसमें हमारे साथ प्रबंधक राकेश गर्ग जी, कोषाध्यक्ष प्रदीप जैन जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवनीत गर्ग जी, हमारे लालू चाचा जी जो टेंट का काम देख रहे हैं दून टेंट से, और अमन वैद्य जी जो रावण का किरदार निभाते हैं, दिल्ली से 7 फुट की इनकी हाइट हैगी, वो हैं। बब्बी जी हैं झांकी वाले, झांकी सारा प्रोग्राम देखते हैं। मुकेश कुच्छल जी है, ये टेंट की व्यवस्था देख रहे हैं सारे। यानी विपिन सभी विपिन प्रबंध अग्रवाल समिति जी के हैं। सदस्य पदाधिकारी हाँ, यहाँ पूरे मौजूद सभी हैं। तो सभी। ये जो आज यहाँ पर 3 पुतले तैयार किए जा रहे हैं कुंभकर्ण रावण मेघनाथ के, कितनी लागत से तैयार किए जा रहे हैं सर? ये इसमें भैया 1 से 1.25 लाख रुपए की लागत इसकी आ रही है। 1,05,000 रुपये में हमारा इनसे तय है, लेकिन उसके बावजूद भी खाना पीना कुछ और सामान तो लगभग 20,000 रुपये और खर्च हो जाएंगे। अच्छा, एक जानकारी और लेना चाहूंगा मैं प्रबंधक से जो है हमारे राकेश गर्ग जी, जो पिछली जो रामलीला होया करती थी उनका जो लेखा जोखा रहा करता था, उसमें कहीं ना कहीं उनकी भी घटोती में लेकर यदि 10 लाख का खर्चा आ रहा, तो इस बार 8 लाख के खर्चे में इतनी अच्छी रामलीला कर देना, इसका क्या? देखिए जो पूर्व से हमारे से पूर्व में जो पदाधिकारी रहे हैं उनकी अपनी कार्यशैली रही है। हमने अपनी कार्यशैली को बीच में लाकर हमने रामलीला का खर्चा जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था बचाने का प्रयास किया है। जो भी मान लीजिए 10 बैंड होते थे राम बारात में, हमने उसको 5 पे लाए। इस तरह से घटा घटा के हम 10-12 लाख रुपए में हम इसको क्या लेके समय आए। रहेगा यहाँ पर पुतले दहन का? लगभग 6 बजे के आसपास का, सायंकाल जैसे भी 6 बजेंगे उसी समय पुतला दहन अच्छा, का हम समय देखते हैं रहेगा। जब बीटीगंज से शोभा यात्रा रामला इसके मैदान के लिए शुरू होती है अपने नेहरू स्टेडियम के लिए, तो वहां से पैदल आएंगे जो कलाकार हैं या फिर किस नहीं, तरह नहीं, से? उस रथ पे आएँगे। हाँ, जैसे रथ पे रावण का एक युद्ध रथ चलता रहेगा। युद्ध युद्ध सबसे करते बड़ी हुए। अहम बात है कि जो नेहरू स्टेडियम की जो जो भूमि है यहाँ पर जहाँ पे पुतला दहन होगा, उसके लिए वहीं से बीटीगंज से शुरू होगा, मतलब कि वहां से राम और रावण का युद्ध चलता आएगा, रथ पे दोनों लड़ते आएंगे एक दूसरे के साथ। और भी यहाँ पर मौजूद उनसे पदाधिकारी, उनसे भी जान लेते हैं पुलिस की क्या व्यवस्था रहेगी, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत रहने वाली है। वो सौरभ जी बताएं। अच्छा, पुलिस की व्यवस्था होगा लेकर जी। पुलिस की पूरी व्यवस्था है। गंगनहर थाना, सिविल लाइन, चौकी बीटीगंज, चौकी सोत, सभी पुलिस पदाधिकारी यहाँ मौजूद रहेंगे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ रहेंगी यहाँ। और भगवान श्री राम गरुड़ पे आएंगे और रावण जी रथ पे आएंगे। युद्ध लगातार पूरे रास्ते होगा और यहाँ पे आके भी युद्ध होगा। उसके बाद पुतला दहन का कार्यक्रम होगा। व्यवस्था पूरी बनी रहेगी। हमारे साथ और भी हैं पदाधिकारी जी, क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से सर ने बताया कि व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं और कल यहाँ पर खचाखच भीड़ होने जा रही है उसको लेकर।
उसको लेकर ये है मेरा कहना कि जो ये उत्साह लोगों के अंदर है, पहले तो हम दशहरा पूजन करेंगे अपने यहाँ राम मंच पर, रंगमंच स्थल पर, सभी जो हमारी टीम आई हुई है उनके साथ। और उसके बाद हमारी शोभा यात्रा वहाँ से जब निकलती है तो रास्ते में पूरा वो टिल्लू के साथ अपना धनुष्मान चलते हैं, आतिशबाजी के साथ यहाँ पहुँचते हैं हम लोग। यहाँ पहुँचने के बाद जब युद्ध हो जाता है, फिर रावण फूकने के बाद हमारी सीता माता आती हैं और सीता माता को राम जी गरुड़ पर बिठाकर पूरे शहर का नगर भ्रमण कराकर रंगमंच स्थल पर हम वापस ले जाते हैं और लीला वहाँ पर समाप्त हो जाती है, आज की लीला। अच्छा, परसों की रामलीला के लिए क्या कहोगे, क्योंकि रावण दहन के बाद फिर आपका वहाँ पे जो है गंगा जी पार होते हैं। ये देखिए, कल को हमारा कार्यक्रम पूरा होने के बाद विजयदशमी, फिर जो सबसे आखिरी की रस्म होती है वो होती है भरत मिलाप की और राज तिलक की। पहले हमारे 3 बजे के आसपास भरत मिलाप का कार्यक्रम होगा। एक नौका में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी, हनुमान जी, पूरी सेना उनकी इधर से बैठेगी और दूसरे कोने पर जो हमारे घाट का दूसरा कोना है, वहाँ पर चारों माताएं और अयोध्या नगर के वासी वहाँ सब उनका इंतजार करेंगे। वहाँ पर उनका मिलाप होगा, जिसको बोलते हैं भरत मिलाप। भरत मिलाप होगा, उसके बाद बैंड बाजों के साथ 4 हमारे रथ हैंगे जिन पर सभी भाई बहन माताएं बैठेंगी और 2 हमारे बैंड हैं, 4 घोड़े हैं, ढोल नगाड़े पटाखे आतिशबाजी के साथ पूरे रुड़की नगर में भ्रमण के पश्चात क्या समय रहेगा, समय रंगमंच, बता दीजिए। हाँ 3 बजे का वो समय होगा। रंगमंच स्थल पर 9 बजे के आसपास वो शोभा यात्रा पहुंचेगी, 8:30 बजे, 8 बजे के आसपास पहुंच जाएगी और 8:30 बजे फिर वही लीला का प्रारंभ होगा, आरती होगी। उसके बाद भगवान श्री राम जी का रास तिलक होगा, खुशी के गीत अयोध्या नगरी में गाए जाएंगे और 1 से 1.5 घंटे की नई लीला, कुछ ये जो कलाकार आए हैं वो अपने हिसाब से कोई नया सीन एक्ट उसके अंदर यानी कि शहर जोड़ेंगे। को अलग सामाजिक संदेश दे जी, देंगे। जी, 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 अच्छा, जी। जो पुतला दहन का समय रहेगा वो क्या रहेगा सर? पुतला दहन का समय देखिए, वैसे तो हमारी शोभा यात्रा 3 बजे ठीक शुरू हो जाएगी। राम रावण का युद्ध होते हुए पूरी सेना यहाँ पर पहुँचेगी और वो 5 साढ़े 5 बजे यहाँ पर 5 बजे पहुँच जाएगी। 5 से 6 बजे यहाँ पर युद्ध चलेगा, राम रावण का और सेना का युद्ध चलेगा। वो एक-एक करके मरते चले जाएँगे। शाम का समय हो जाएगा, 6 सवा 6 बज जाएँगे। सायंकाल होते ही यहाँ पर पुतलों को दहन कर दिया जाएगा और भव्य आतिशबाजी का नज़ारा आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। बात करेंगे अमन जी से, जो कि रावण का रोल, अहम रोल अदा कर रहे हैं रामलीला बीटीगंज समिति के 103वें महोत्सव में। इनके रोल को देखने के लिए हरिद्वार जिले के विभिन्न शहरों से, विभिन्न कस्बों से यहाँ पर जनता पहुंच रही है। जी अमन जी, क्या कहोगे दैनिक रुड़की के माध्यम से अपने दर्शकों को, जो आपको देखने के लिए इतनी दूर दूर से आ रही हैं और इस लीला को इतना अच्छा उन्होंने ऊपर तक पहुंचा दिया कि भाई वाह वाही हो रही है आपके नाम से लीला की भी, मतलब रामलीला की लीला रावण के नाम से मशहूर जी। मैं आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं रुड़की में। प्यार करते हैं, जनता के लिए क्या कहोगे? आप लोग प्लीज़ ज़रूर आइएगा। आज भी मेरा सीन है रावण का, कल भी हमारी जो शोभा यात्रा है उसमें भी मेरा सीन रहेंगे, अमन जी, युद्ध आप पहले रहेगा। भी रुड़की आ चुके हैं, इतनी भीड़ अब दोबारा से आपको इतनी देखने की मिल रही है, उसको लेकर आप क्या कहोगे? लोगों में उत्साह है जी देखने का रामलीला का। और जैसे अभी आपने भी बताया कि कोरोना काल के बाद से लोगों को जो है एक बारी सब दोबारा से वो सारे के सारे मंच के साथ में जुड़ रहे हैं। अच्छा, एक कलाकार और समिति, रामलीला तो बहुत होती है, लेकिन समिति का जो अटैचमेंट मैं देखता हूँ आपसे, कभी मंच से अलग आपको देखता हूँ भाई, समिति का जो अटैचमेंट आपसे कुछ अलग ही रहता है। सौरभ जी, आ जाओ एक मिनट। ये हमारे सौरभ भाई का, विशाल क्या भाई का, क्या राकेश कहोगे जी का, अमन नवनीत जी के लिए, जो रावण का रोल अदा कर रहे हैं? कुछ अटैचमेंट आप लोगों का अलग ही रहता है भाई, हम देखते हैं कुछ अलग ही दोस्ती यारे वाला। एक होता है भाई पात्र तो है ही, अपना जो पात्र करने आ रहे हैं अपना कलाकारी करके आते हैं, अपना ले जाते हैं छुट्टी, लेकिन इनका और आपका अटैचमेंट कुछ अलग ही देखते हैं, मिलता है, उसको लेकर। एक्चुअली में अमन भाई वैसे तो रावण का बहुत ज़बरदस्त किरदार करते हैं। इन्होंने जो रावण का किरदार है उसको रुड़की में जीवित कर दिया है। लोग बाग संख्या में, बहु संख्या में इनको देखने के लिए आते हैं। लेकिन इनकी हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, 8 साल लगभग उस दोस्ती को हमारी इनकी हो गए हैं और रामलीला से अलग भी इनकी हमारी बातें साल में लगभग 10-15-20 बार होती रहती हैं। तो चलिए, आपने देखा जिस तरह से समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि कल को नेहरू स्टेडियम में यहाँ पर विशाल मेला लगने जा रहा है। यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के जो पुतले वो दहन किए जाएंगे। दिल्ली से आए हुए कलाकार यहाँ पर अपनी कलाकारी को दिखाएंगे और यहाँ पे रंगमंच पे उनका प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि ये जो पुतले हैं ये मेरठ व मुजफ्फरनगर के कारीगरों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।